तो हम पढ़ रहे थे कि मतलब जो इंटरवीनिंग सीक्वेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रांस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है कि वेयर एंजाइम कैटालाइजेज पेप्टाइड बॉन्डिंग पेप्टाइड बेंडिंग इज लोकेटेड। असल में होता क्या है, जो ये मतलब असल अगर आप देखें ना इसको राइबोसोम्स को, तो एक तो राइबोसोम्स को यानी कि स्मॉलर पार्ट होते हैं, दूसरे राइबोसोम्स के क्या होते हैं यानी कि लार्जर पार्ट होते हैं। तो ये लार्जर सब यूनिट ऑफ जो राइबोसोम होता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो उसके साथ यानी कि ये क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। वो एक साइट होती है मतलब ई साइट, पी साइट, ए साइट वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्डिंग जो होती है उधर होती है। उसके बाद स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लिवर इज़, लिवर का जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है ये क्या होता है, ये असल में होता है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस एक तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना उसको, और दूसरा क्या होता है ग्लूको नियोजेनेसिस। अब ये क्या होती है ग्लूको नियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है वो अदर प्रोडक्ट्स को भी क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, जैसे लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह जो भी हो गया। उसके बाद इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस प्लेस, मतलब हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अभी ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने एडवांस टाइप तो हैं ही नहीं, तो इनके अंदर वो कोई भी ऐसा कोई खास सिस्टम नहीं होता। तो ये अभी थैलाकोइड्स के अंदर यानी कि इनके अंदर क्या होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद विच अमीनो एसिड हैज़ ओनली सिंगल कोडान, अब कौन सा ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास एक ही कोडान हो। अब कैसे मतलब यहाँ पे कह रहा है एक ही कोडान हो, कि आपको पता होना चाहिए जो बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं उसको एक से ज़्यादा यानी कि कोडान जो होते हैं वो कोड कर लेते हैं, बट ट्रिप्टोफैन एक ऐसा है जिसको एक ही कोडान लगता है, उसके ज़्यादा यानी कि कोई कोडान इसको जो है वो नहीं लगता। उसके बाद है कि विच एंजाइम कैटालाइजेज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है उसको अनवाइंड करने वाला यानी कि कौन सा जो है वो एंजाइम है। तो ज़ाहिर है ये हेलिकेज होता है जिसको क्या करता है वो अनवाइंड करता है। अगर ऐसे हमारे पास ये सीधा डीएनए है तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसको क्या करेगा, ओपन करेगा, ठीक है ना। तो ये अनवाइंडिंग जो होती है वो हेलिकेज करवाता है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई इन मस्टर्ड, अब मस्टर्ड क्या है हमारे पास, ज़ाहिर है तो मस्टर्ड का तो आपको पता है कि भाई ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड जो प्लांट आम जो सरसों का जिसको हम साग भी कहते हैं। तो इसके अंदर पूछ रहा है कि फ्लावर की जो पोजीशन है वो असल में कौन सी होती है, वो है पेरीगैनस। अब पेरीगैनस क्या होती है, पेरीगैनस में ये होती है कि जो पोजीशन ऑफ ओवरी है और अदर फ्लोरल पार्ट्स है वो एक ही जैसी है ना, मतलब ओवरी सबसे ऊपर है या फ्लावर के यानी किसी से ऊपर है, तो उनकी पोजीशन क्या है वो सेम है। उसके बाद मेसेंट्रीज आर फाउंड इन, ये मेसेंट्रीज किसके अंदर पाई जाती हैं, ये समय पाई जाती हैं क्लास एंथोजुआ के जो भी एनिमल्स होते हैं ना, क्लास एंथोजुआ का जो यानी कि क्लास है उसके अंदर। और जो मतलब ये होते क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक के अंदर यानी कि ये पाई जाती हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट डिस्कवर्ड बाय, अभी ये भी बहुत मशहूर है, कैमरेरियस साइंटिस्ट था कैमरेरियस, जिन्होंने क्या किया था ये इनके बारे में बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन, एक कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू हम यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये तो पीछे भी मैं डिस्कस करके आया हूँ, जो पोटोमीटर होता है उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं कि भाई ये जो रेस्पायरेशन है वो ट्रांसपायरेशन है वो कैसे होती है, कितनी होती है। एस्केरीज इज़, अब एस्केरीज क्या है, एक किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कोई कैविटी नहीं होती, यानी कि सूडो सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट जिनके अंदर फॉल्स कैविटी होती है। वो क्या होता है, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको ही अपनी क्या बना लेते हैं, वो कैविटी बना देते हैं। तो इनके पास अपनी कोई भी प्योर यानी कि ये ट्रू कैविटी नहीं होती, मतलब एक रूडिमेंट्री कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं सूडो सिलोमेट यानी कि फॉल्स सिलोमेट। उसके बाद अलगा फाउंड ऑन मोलस्कस शेल्स, अभी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको एपीफाइट कहा जाता है, वो प्लांट अल्जी होते हैं जो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। अब ये क्या करते हैं यानी कि मोलस्कस के शेल पे क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं सब ऑन जस्ट ऑन टू गेट सपोर्ट, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। तो ये इसके अंदर क्या होती है, क्लोडोफोरा क्या करता है, ये अपनी सपोर्ट हासिल करने के लिए मोलस्कस के शेल पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यानी कि क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कि 44 है, जिसमें यानी कि पूछा गया कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, अब ये बहुत सारे इजी हैं। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम तो ज़ाहिर है हर बुक में अभी ये लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है एपो एंजाइम, ठीक है। जब वो जो प्रोटीन उसका पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि कैप सेल्स आर फाउंड इन
अभी इसको तो अगर आप देखें तो ये क्या है, वाउचेरिया के अंदर यानी कि कैप सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ में अगर आप देखोगे तो ओइडोगोनम के बारे में भी कहा गया क्या है कि उसके अंदर भी ये कैप सेल पाए जाते हैं। ये उनकी टिप्स पे यानी कि एंड पॉइंट पे कुछ एक किस्म के सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है कैप सेल्स, ठीक है। तो ये लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद ओपन वाटर एट सी फ्लोर इज कॉल्ड बेंथिक जोन। अब ये क्या होता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना मिसाल, तो बेंथिक जोन तो ये पानी को यानी कि हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो उनका जो सी वाटर का ओपन वाटर जो सी फ्लोर होता है उसको क्या कहा जाता है, बेंथिक जोन। अच्छा, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उसको कहा जाता है बेंथोफाइट्स, बेंथोफाइट्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास पेप्टाइड्स आर कंप्राइजेज ऑफ, पेस्टिसाइड्स आर कंप्राइजेज ऑफ। अब पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, नाम तो उन्होंने जनरल दिया हुआ है, पर ये क्या होती हैं, ये फंगीसाइड भी होती हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड भी होते हैं, और उसके बाद यानी कि ये क्या होती हैं, रोडेंटिसाइड्स भी होते हैं, मतलब जो भी हैं रोडेंटिसाइड्स, सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। या इसको अब आप कहें कि हर्बिसाइड्स, ये सब के लिए यानी कि क्या होती हैं, वो किलर होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइकन्स और कंपोजिट ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ। अभी ये भी बहुत पुराना सवाल, लाइकन्स जो है वो अलजी प्लस जो है वो फंजाई पे कंसिस्ट है, ठीक है, एक म्यूचुअल इनके अंदर यानी कि अंडरस्टैंडिंग है। म्यूटेशन टर्म वाज यानी गिवन बाय, ये तो डी वेरीज था, ज़ाहिर है डी वेरीज साइंटिस्ट था जिन्होंने यानी कि म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताया था और टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ज़ुकायर्स। अब ये बहुत ऐसे प्रोसेस हैं जिनको साइटोक्रोम्स की ज़रूरत होती रहती है, ठीक है। ये एक्ट एज ए यानी कि को एंजाइम्स, ये इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, वे इलेक्ट्रॉन फिर देते भी हैं, गेनिंग और लॉस में काम करते हैं। पफ इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय, पफ जो होता है असल में यानी कि इनके अंदर उसको कंट्रोल करने वाला क्या होता है कि एक डायोसोन्स। अच्छा, अगर आप कहीं पे पढ़ेंगे तो ये पफ असल में जीन्स होते हैं जो यानी कि मोल्टिंग होती है या एक डायोसोन्स से होती है, एक डाइसिस होती है, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ये स्पेशल किस्म के एक जीन्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पफ जीन्स। उसके बाद पूछ रहा है कि नॉट द करेक्टर ऑफ ऑल प्लांट्स, नीचे दिए गए प्लांट्स में से कौन सा जो करेक्टर है वो प्लांट का नहीं है, सारे का नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ जो सेंट्रोल्स होती है वो सब में नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोल्स, अगर आप लोअर प्लांट्स को देख लें तो आपको ये मिल जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोल्स जो होती है वो सारे प्लांट्स में यानी कि नहीं होती, ठीक है, इन लिविंग सेल्स। बाकी ये एनिमल्स वगैरह के अंदर आपको पाए जाते हैं। विच वन इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, अब इसके लिए मतलब कोई इख्तलाफात हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। कुछ कह रहे हैं कि मसल टिश्यू, अब मसल टिश्यू तो खैर हो ही नहीं सकता, और दूसरा कह रहे हैं कि नर्व टिश्यू, तो ये इसको आप मतलब श्योर कर ही लें। तो इनके बारे में थोड़े इख्तलाफात हैं, जो गूगल है वो ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहले जो है वो कौन सी चीज़ जो है या हमारे पास जो है वो बनती है। तो ज़ाहिर वो इसका जो जवाब है वो है सिंपल शुगर जो है वो इसमें बनती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, स्टूडेंट अपने दुआ में याद रखिएगा, शुक्रिया।